नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में दो नाम बार बार उभर कर सामने आ रहे हैं। एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर है और एक होम्योपैथी का डॉक्टर है। तो प्रोफेसर साहब और डॉक्टर साहब ने कैसे चूना लगाया, कैसे दोनों को बचाने की कोशिश हो रही है, कैसे दोनों की गिरफ्तार करने की मांग हो रही है और दोनों का आखिर इन्वॉल्वमेंट क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रोफेसर केमिस्ट्री के हैं चंपत राय, जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, जो राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसके, और दूसरे हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा, जो ट्रस्टी हैं और होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। इनके बारे में कुछ विस्तार से मैं बताने की आपको कोशिश करता हूं। चंपत राय का नाम मैंने पहली बार तब सुना था जब मैं राजस्थान में आज तक में ब्यूरो चीफ हुआ करता था, और शायद 96 या 97 की बात है। मैं राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान के सिरोही जिले में पिंडवारा में गया था, जहां पर कुछ समय पहले ही अशोक सिंघल और चंपत राय वगैरह आए थे और उन्होंने राम मंदिर के लिए जो पत्थर की कटाई का काम है उसकी एक वर्कशॉप का उद्घाटन किया था। वो फोटो लोगों ने दिखाई और लोगों ने कहा, देखिए ये अशोक सिंघल जी खड़े हैं, ये प्रवीण तोगड़िया जी खड़े हैं, ये चंपत राय खड़े हैं। शायद एक आध तस्वीर में विनय कटियार भी थे या नहीं थे, मुझे याद नहीं। तो चंपत राय का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में जो बिजनौर जिला है उसमें नगीना तहसील है, वहां हुआ था। 79 साल के हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स में किया, फिर नगीना के अंदर एक कॉलेज में 11 साल तक केमिस्ट्री पढ़ाई बच्चों को। उसके बाद वो आरएसएस से जुड़ गए और आपातकाल 1975 इस दौरान वो प्रचारक के रूप में सामने आए, घटनायक शाखा ऑर्गेनाइजर रहे, फिर सह जिला कार्यवाह रहे, और ये उन लोगों में से हैं जिनको इमरजेंसी के दौरान जेल में बिताना पड़ा था। 1981 और 1984 के बीच में चंपत राय जो हैं वो संघ के आरएसएस के जिला प्रचारक देहरादून में नियुक्त किए गए। उसके बाद वो सहारनपुर भेज दिए गए और उसके बाद उनको मेरठ भेजा गया। उनका काम टास्क बदलता रहा। 80 के दशक के मध्य में यानी 1985 के आसपास जब वीएचपी विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अपना आंदोलन का शुरुआत कर रही थी, तो उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों से बहुत से आरएसएस के जो प्रचारक हैं उनको विश्व हिंदू परिषद में भेज दिया गया था काम में मदद करने के लिए। उनकी ड्यूटी अयोध्या में लगा दी गई थी, उनको राम मंदिर आंदोलन से जोड़ा गया था। और ये सब अशोक सिंघल जो वीएचपी के उस समय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके तहत उनके छतरी तले काम करते थे, और चंपत राय भी उन चंद लोगों में से एक थे। चंपत राय फिर प्रांत सह संयोजक या यूं कहा जाए प्रांत सह संगठन सचिव बने विश्व हिंदू परिषद के जुलाई 1986 में, और उसके बाद पश्चिमी यूपी में विश्व हिंदू परिषद के संगठन सचिव के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। राम मंदिर आंदोलन जब 1991 में अपने चरम पर था तो चंपत राय को फिर एक बार अयोध्या भेज दिया गया। 1995 से लेकर 1995 के बीच में वो उत्तर प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद के सह संगठक सचिव नियुक्त किए गए। उसके बाद 1996 में उनको दिल्ली भेज दिया गया, और जो विश्व हिंदू परिषद का जो वहां पर दफ्तर है दिल्ली में, उसमें वो केंद्रीय सह सचिव नियुक्त किए गए। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद का 2018 में वो अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी चुने गए, यानी ये विश्व हिंदू परिषद का दूसरे नंबर का पद एक तरह से हो जाता है। तो इस तरह से विश्व हिंदू परिषद में चंपत राय ने अपनी तरक्की करते चले गए, हम कह सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र
जनरल सेक्रेटरी जब इनको बनाया गया तो ये चंपत राय राम जन्मभूमि आंदोलन का एक तरह से बड़ा चेहरा हो गए। कोई भी टीवी चैनल के लोग अयोध्या जाते थे तो चंपत राय की बाइट या उनका इंटरव्यू उनके लिए जरूरी हो जाता था। इस दौरान मैं भी अयोध्या गया था तो शायद एक बार तो इनसे शायद मुलाकात हुई थी, जितना मुझे याद है। फिर जब राम मंदिर का जो राम कार सेवकपुरम में मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जहां पर भरतपुर में एक जगह है, वहां पर पहाड़ी गांव है, वहां पर पहाड़पुर, बंसी पहाड़पुर, वहां से जो सैंडस्टोन्स के पत्थर निकला करते थे खान से, उनको फिर पिंडवारा में भेजा जाता था जहां उनकी कटाई छटाई होती थी। वहां से वो अयोध्या में कार सेवकपुरम लाए जाते थे। कुछ कारीगर सीधा कार सेवकपुरम में काम करते थे चंपत राय की देखरेख में। तो जो मंदिर के लिए आंदोलन चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, इस पर उस समय लखनऊ बेंच का, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच है, वहां पर सुनवाई हो रही थी। उस दौरान चंपत राय कार सेवकपुरम में थे और जनरल सेक्रेटरी थे, महासचिव थे। तो एक तरह से पूरा जो कार सेवकपुरम पर उनका एक तरह से होल्ड था, कब्जा था। अपोजिशन की आलोचना का शिकार जब हुए तब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चंपत राय ने प्रधानमंत्री और एसआईटी को, पीएमओ और एसआईटी को जब चंदे का ब्यौरा मांगा गया दोनों की तरफ से, तो चंपत राय ने चंदे का ब्यौरा देने से इनकार कर दिया। अब उनकी कुछ लोग गिरफ्तारी की भी बात कर रहे हैं। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े नेता हैं उनका कहना है कि चंपत राय तो बड़े समर्पित व्यक्ति रहे हैं, उन्हें बड़ी हैरानी हो रही है कि उन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो लोगों का कहना है, उनके करीबियों का, कि चंपत राय दरअसल ऐसे आदमी नहीं है। वो आसपास जिन लोगों पर विश्वास किया उन लोगों ने उनके साथ धोखा किया। जहां तक दूसरे सज्जन हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा, तो अनिल मिश्रा 65 साल के हैं। वो जो 15 ट्रस्टी बनाए गए थे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के फरवरी 2020 में, उनमें से एक ट्रस्टी के रूप में अनिल मिश्रा भी थे। जब राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मोहन भागवत शामिल थे, उसके ठीक पहले 22 जनवरी 2024 से पहले जो मिश्रा जी हैं, उनकी पत्नी उषा, दोनों ने मिलकर प्रधान यजमान की भूमिका निभाई थी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 16 जनवरी से एक 7 दिन का रिचुअल शुरू हुआ था, कार्यक्रम शुरू हुआ था। सरयू नदी में डुबकी लगाना, मंत्र पढ़ना, उसके बाद उपवास पे रहना और कई तरह के संकल्प और कर्म मुक्ति पूजा करना, जो करीब 8 घंटे की होती थी। बड़ी मुश्किल, ये कठिन तपस्या थी एक तरह से। तो ये भूमिका अनिल मिश्रा, डॉक्टर अनिल मिश्रा, होम्योपैथी के डॉक्टर ने निभाई थी। अयोध्या में ही इनका निवास है और मीडिया हो, लोकल स्थानीय लोग हों, वीआईपी विजिटर हों, उनको उस दौरान वो मंदिर में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उसके बारे में वो बताते रहते थे। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में इनकी पैदाइश हुई थी और आपातकाल के समय इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया था, लेकिन 1990 के बाद सरकारी नौकरी से शायद रिटायरमेंट के बाद वो सक्रिय रूप से जुड़े थे। प्रांत सह कार्यवाह बने, फिर प्रांत कार्यवाह बने अवध रीजन, आरएसएस का जो अवध क्षेत्र है उसके, और फिर राम मंदिर मूवमेंट से जुड़े और आरएसएस के अवध रीजनल यूनिट के वो सदस्य रहे। कुल मिलाकर अब उन पर जो आरोप एक तरह का लगा है वो ये है कि राम मंदिर में जो चढ़ावे की गणना से जुड़ा हुआ एक कर्मचारी मिश्रा जी के घर पे किराए पर रहता है और जो गणना और पैकेजिंग में से जुड़े हुए 6 कर्मचारी हैं, उनमें से 2 अनिल मिश्रा के रिश्तेदार बताए जाते हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं।
और कुछ मेरी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।